Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Himsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's session. So first, let us see what are we going to learn today. So today's topic will be what are futures, what are they used for, what are the types of trade in futures and difference between forwards and futures. ठीक है, तो ये तो ओवरव्यू था कि हम आज क्या सीखने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. फ्यूचर्स फ्यूचर्स होते क्या है, तो देख लेते हैं. सो फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स. ये फ्यूचर्स का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं. हमने देखा था कि फॉरवर्ड्स एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं, तो चलो चेक कर लेते हैं वेदर वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं कि नहीं. सो मैंने NSE का वेबसाइट ओपन करके रखा है. सो चेक करते, चलो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक करते हैं. ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैश प्राइस है. ठीक है, तो इधर एक ऑप्शन है गेट डेरिवेटिव कोट. सो आ गया स्टॉक फ्यूचर्स SBI. सो ये SBI का फ्यूचर्स है जिसका एक्सपायरी 20th मई 2020 का है. सो यहाँ प्रूव होता है कि फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है क्योंकि हमें NSE का वेबसाइट पे ये मिल गया. ठीक है, अभी उसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ट्रेड टुडे सेटलमेंट एट प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट. जैसे कि हमने देखा ये SBI के फ्यूचर्स का क्लोजिंग प्राइस है, बट इसका एक्सपायरी डेट अगर आप चेक करोगे ये, तो ये 20th मई 2020 का है. सो आज का डेट है 5th में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये फ्यूचर्स का एक्सपायरी या सेटलमेंट डेट 28th मई 2020 का है. ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर्स का है कि लॉट साइज फिक्स्ड बाय एक्सचेंज रहता है. ओके ठीक है, हमने देखा कि अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश मार्केट का एक शेयर का प्राइस चेक करते हैं. लेट्स सी. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर का प्राइस 171.40. ठीक है, और अगर मुझे डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना हो तो क्या मैं एक शेयर का ट्रेड कर सकता हूँ, मतलब एक क्वांटिटी का डेरिवेटिव ट्रेड कर सकता हूँ? नहीं, ये लॉट में ही कर सकते हैं. तो अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो मार्केट लॉट ऑफ SBI इज 3000 शेयर्स. अगर मुझे SBI में ट्रेड करना होगा, तो SBI का फ्यूचर्स में ट्रेड करना होगा, तो 3000 के मल्टीपल में ही मैं ट्रेड कर सकता हूँ. अगर मुझे 1500 शेयर से ट्रेड करने हैं तो मुझे कैश मार्केट में बाय करने होंगे या सेल करने होंगे. मैं फ्यूचर्स में नहीं कर सकता. उसका मिनिमम लॉट साइज इज 3000 शेयर्स. ठीक है, सो लॉट साइज इज फिक्स्ड बाय एक्सचेंज. हमने वेरीफाई कर लिया, NSE के वेबसाइट पे ये मिल गया हमें. ठीक है, अभी ये 3 पॉइंट है. इट इज रिगार्डिंग सेटलमेंट. सेटलमेंट क्या होता है? हमने आज ट्रेड तो कर लिया. हमने फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्यूचर्स बाय करता हूँ तो मैं ट्रेड तो आज कर रहा हूँ, बट सेटलमेंट तो फ्यूचर में कभी होने वाला है. तो आज भले मैं फ्यूचर्स बाय करता हूँ पर मेरे अकाउंट में आज शेयर्स नहीं आएंगे. वो जो सेटलमेंट डेट था 28 मई 2020, वो दिन को सेटल होगा. सो जो भी इक्विटी स्टॉक्स रहते हैं उनका
जो सेटलमेंट रहता है वो शेयर्स का डिलीवरी लेके होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एसबीआई का 28 मई 2020 वाला फ्यूचर्स अगर बाय किया तो 28 मई 2020 को अगर मैंने अगर मैंने एक लॉट बाय किया होगा इस फ्यूचर्स का, तो मुझे 28 मई 2020 को 3000 शेयर्स ऑफ एसबीआई लेने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट इट डिनोट्स। ठीक है, बट अभी एसबीआई तो चलो स्टॉक है, हम बाय कर सकते हैं। व्हाट अबाउट फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स? तो उस केस में अभी लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ निफ्टी। अभी निफ्टी आपको पता होगा कि क्या है। निफ्टी एक पोर्टफोलियो है, एक बेंचमार्क है एनएससी का। निफ्टी इज मेड अप फ्रॉम 50 स्टॉक्स, 50 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो निफ्टी को हम अगर कैश में बाय करना होगा, मतलब मुझे एक निफ्टी लेना होगा, तो हम नहीं ले सकते। हमें निफ्टी का फ्यूचर्स लेना होगा तो ले सकते हैं। तो उसका सेटलमेंट कैसा होगा? कैश सेटलमेंट। अभी कैश सेटलमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी का फ्यूचर आज मैंने 10,000 में परचेज किया इनटू नंबर ऑफ जो लॉट साइज है उसको अभी फिलहाल हम नहीं देखते, बट लेट्स टेक निफ्टी का अगर वैल्यू आज का वैल्यू 10,000 रहेगा और अगर फ्यूचर में उसका वैल्यू 11,000 हो गया, तो मुझे जो डिफरेंस 1,000 है वो प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ कैश सेटलमेंट इज वर्क। सेम करेंसी फ्यूचर का भी सेटलमेंट कैश में होता है। अभी करेंसी फ्यूचर्स में अगर आपको पता होगा तो डॉलर, यूरो, पाउंड, ये सब के भी फ्यूचर्स रहते हैं। तो अगर मैं उनके फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ तो एट द सेटलमेंट डेट मुझे फिजिकली पाउंड, यूरो या डॉलर लेने की जरूरत नहीं है। जो भी डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो मुझे पे करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट रहेगा तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये कंसेप्ट डिटेल में हम आगे जाके देखने वाले, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको एकदम ग्रिप नहीं बैठा ये कंसेप्ट पे, सो डोंट वरी, आगे इसको डिटेल में जानेंगे। सो अभी फ्यूचर्स मतलब लॉजिक क्या बनता है? मैं फ्यूचर्स में अगर आप बोलोगे कि मिनिमम लॉट साइज में ट्रेड करना पड़ता है, तो फिर मैं कैश मार्केट में ही क्यों ना कर लूं, मैं फ्यूचर्स में क्यों जाऊं? ठीक है, तो फ्यूचर्स क्यों, वाई फ्यूचर्स? तो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी आपको कैश मार्केट में एसबीआई के स्टॉक बाय करने हैं, अगर आपको 3000 नंबर ऑफ शेयर्स बाय करने हैं, तो आपको जो भी रेट है, जो अभी हमने देखा था 171 का रेट था, इंटू 3,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, दैट इज 5,13,000 रुपीज। बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है। फ्यूचर्स में हमें सिर्फ मार्जिन पे करना पड़ता है। तो लेट्स चेक कितना मार्जिन। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक वेबसाइट बोला था, दैट इज जीरो द मार्जिन कैलकुलेटर। ये मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फ्यूचर्स लिया एसबीआई का 28 मई 2020 का एक्सपायरी का 3,000, मतलब एक लॉट अगर मैंने बाय किया तो मुझे 1,84,000, लेट्स टेक 1,85,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कैश मार्केट में बाय करता तो मुझे 5,13,000 रुपीज देने पड़ते, जबकि अगर मैं फ्यूचर्स बाय करूं तो मुझे सिर्फ 1,85,000 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, which is only 36% of the total amount which I need to pay if I buy in cash market. Okay, so I need not to pay full transaction value, I just need to pay my margin money. So this is how it works. So futures क्यों? तो ये रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल है, और फ्यूचर्स का जो प्राइसिंग रहता है उससे रिस्क फ्री रिटर्न्स जनरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्राज। अभी
व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज आर्बिट्राज, इसके लिए 2 सेपरेट वीडियोस रहेंगे। पहले मैंने डिसाइड किया था कि फ्यूचर्स पे 2 ही वीडियो बनाऊंगा, बट फ्यूचर्स को मुझे इन डिटेल एक्सप्लेन करना है, तो मैंने डिसाइड किया है कि 2 के जगह अभी फ्यूचर्स के टोटल 4 वीडियो बनेंगे। सो एक्ट एज अ टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और हाउ टू यूज इट फॉर जनरेटिंग रिस्क फ्री रिटर्न, ये दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस बनेंगे। ठीक है, अभी ये तो समझ लिया फ्यूचर्स क्यों, फ्यूचर्स होता क्या है, बट फ्यूचर्स का लॉजिक क्या है। सो इट इज वेरी सिंपल, कैश मार्केट जैसा ही लॉजिक है। अगर आपको लगता है कि कोई एक कमोडिटी या स्टॉक या इंडेक्स का या करेंसी का प्राइस बढ़ने वाला है, मींस यू आर बुलिश, आपको लग रहा है कि मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा, इट विल इंक्रीज, तो आप क्या कर सकते हो, बाय फ्यूचर्स कर सकते हो। बट अभी टेक्निकल टर्म्स में फ्यूचर्स को बाय नहीं बोला जाता है कि आई नीड टू लॉन्ग फ्यूचर्स। अगर आपको लग रहा है कि नियर फ्यूचर में ये स्टॉक या सिक्योरिटी या इंडेक्स या करेंसी का मार्केट वैल्यू डाउन जाने वाला है, सो आप सिंपली फ्यूचर्स सेल कर सकते हो, जिसको शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है, दैट इज शॉर्ट फ्यूचर्स। सो लॉजिक इज सिंपल, इट इज सेम लाइक कैश मार्केट ओनली, बट ये जो फ्यूचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आप बोलोगे ये सब तो ठीक है, बट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड इन फ्यूचर्स। ठीक है, तो फ्यूचर्स में 3 टाइप के ट्रेड्स होते हैं। एक तो स्पेकुलेशन, जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर्स और गैम्बलर्स स्पेकुलेशन करते हैं। हेजिंग, हेजिंग इज अ टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड, बाद में पेंशन फंड, रिटायरमेंट फंड्स, अगर आपका खुद का पोर्टफोलियो है, अगर बड़ा पोर्टफोलियो है, तो आप खुद फ्यूचर्स को हेजिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो ये टाइप के ट्रेड होते हैं। और थर्ड और लास्ट है, ये दोनों मेनली मार्केट में स्पेकुलेशन और हेजिंग के लिए फ्यूचर्स ज्यादा यूज होता है, बट ये ट्रेड्स के वजह से प्राइस में, कैश मार्केट प्राइस और फ्यूचर का प्राइस में डिफरेंस आता है, जिससे एक अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है, दैट इज मेकिंग रिस्क फ्री रिटर्न्स, उसे आर्बिट्राज कहा जाता है। तो जहां लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहता है, वहां आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है। सो देयर आर आर्बिट्रेजेस। और आपको अगर पता होगा तो अभी म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्कीम्स आ गए हैं, दैट इज आर्बिट्रेज स्कीम्स। वो हम इसके एक डिटेल्ड वीडियो में विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज एन ओवरव्यू अबाउट फ्यूचर्स। अभी हम समझ लेते हैं, हमने जो प्रीवियस वीडियो में फॉरवर्ड देखा था और अभी के वीडियो में जो फ्यूचर्स देखा था, उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। फॉरवर्ड्स में लॉट साइज स्टैंडर्ड नहीं होता है। अभी जो पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से लॉट साइज डिसाइड हो सकता है, बट फ्यूचर्स में लॉट साइज स्टैंडर्ड रहता है और वो एक्सचेंज डिसाइड करता है। ठीक है, दिस इज डिफरेंस ऑफ लॉट साइज। अभी फॉरवर्ड में कॉन्ट्रैक्ट का एक्सरसाइज डेट, दैट इज सेटलमेंट डेट, डिपेंड करता है पार्टीज का क्या अग्रीमेंट हुआ है, बट फ्यूचर्स का सेटलमेंट 3 मंथ्स के लिए होता है। सो लेट्स चेक क्या ये सही है। तो अगर हम इधर जाएंगे तो अभी मई चालू है, तो जुलाई 30 जुलाई 2020 तक का फ्यूचर्स अवेलेबल है, विच इज 3 मंथ अहेड ऑफ दिस मंथ। तो फ्यूचर्स का सेटलमेंट और एक्सपायरी इज ऑफ 3 मंथ। ठीक है, अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट
are less secured because there is, अगर इसमें रिस्क है कि फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर उन दोनों पार्टी में से किसी भी एक पार्टी को अगर अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट को फॉरफिट करना होगा तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। एक तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है क्योंकि सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस इसको मॉनिटर करते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आज मैंने ये फ्यूचर्स बाय किया तो मुझे 28 मई 2020 तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कल इसका प्राइस 175 हो गया और मुझे अगर वो स्क्वायर ऑफ करना है, अगर मैंने बाय किया तो सेल करके कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दूंगा, तो मैं कर सकता हूँ। दैट इज बिफोर एक्सपायरी एज वेल, बिफोर सेटलमेंट एज वेल। ये फीचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये फीचर फॉरवर्ड में अवेलेबल नहीं है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड नहीं है। मतलब अगर मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करना होगा तो मुझे एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा। बट जैसे कि हमने देखा कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा लिक्विड है। ये देखिए 21 लाख बायर्स और 2 लाख सेलर्स, सॉरी 2 करोड़ 65 लाख सेलर्स अवेलेबल है। तो मेरा तो क्वांटिटी ओनली 3000 का लॉट साइज है, तो मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ आराम से हो जाएगा बिकॉज देयर इज लिक्विडिटी। सो अगर किसी पार्टी को एग्जिट करना है कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर एक्सपायरी, he or she can do it very easily, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। If you have any queries or doubts, you can comment down below. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe, and press on bell notification icon for future updates. Thank you.